तो मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपन जो पढ़ रहे थे वो कैपेसिटर के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। बेटा कैपेसिटर में हम घूम रहे थे। कैपेसिटर के बारे में अपन ने बैटरी से कनेक्टेड करके कैपेसिटर को चार्ज फ्लो कितना होगा, हीट लॉस कितना होगा, वर्क डन बाय द बैटरी कितनी हुई, एनर्जी लॉस कितना हुआ, हमारा फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितना हुआ, ये सारी चर्चा अपन ने कर ली। अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दो कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर है जो पहले से कोई चार्ज है, उनके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बातें करते हैं। तो किस तरह से करेंगे सोच के देख बेटा। एक बार बता कि ये V1 है, ये C1 है, ये V2 है, ये C2 है। सपोज कर, क्या तू एक बार बता, क्या Q1 चार्ज बता सकता है कितना आएगा? क्या इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा क्या C1 V1? क्या दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q2 विच इज C2 V2? बोल नहीं आया। मैंने कह दिया कि बेटा कुछ समय बाद क्या हुआ, मान लो इसका चार्ज ज़्यादा, सपोज कर ले इसका चार्ज ज़्यादा है, इधर गया हमारा, दोनों का पोलरिटी सेम जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है ये चीज। मैंने कहा यहां से Q चार्ज बह गया, कितना बह गया? Q चार्ज। तो बेटा यहां चार्ज कितना हो गया बताओ? यहां हो जाएगा C1 V1 माइनस Q और यहां हो जाएगा C2 V2 प्लस Q। बोल नहीं आया। क्या इधर की तरफ हो जाएगा माइनस का C2 V2 माइनस Q और ये हो जाएगा माइनस का C1 V1 प्लस Q। अरे नहीं आया यार। क्या ये समझ में आ गई ये कहानी? अब सोच, क्या ये कब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा? दो कैपेसिटर के बीच में जब आपने जोड़ दिया उनको, तो कब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा? चार्ज का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। तो मैंने कह दिया इसका पोटेंशियल V आ गया बेटा माइनस, ये प्लस, और इसका भी पोटेंशियल ये माइनस, ये प्लस, इसका भी कितना बोल देता हूं V। क्या दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए? तो कह दो पोटेंशियल के लिए यहां बेसिक बात तो यहां से लगा दो कि साहब इसके लिए V1 डैश हो गया, इसके लिए V2 डैश हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का। हमको नहीं पता था कि ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दो के लिए तो हम कह देंगे, लेकिन ज़्यादा होंगे तो भी तो सवाल आना चाहिए ना। तो हमने बेटा इनकी चर्चा कर ली, तो हम ये कह दे किरचॉफ का लूप नियम लगा दे। तो यहां से लगाया प्लस का V1 डैश माइनस का V2 डैश इज इक्वल टू 0। बोल यही हुआ। देख किरचॉफ लॉ लगा दे दोनों कैपेसिटर के लिए। क्या V1 डैश बराबर V2 डैश होना चाहिए? क्या V1 डैश अगर तेरे को लिखना है तो लिखेगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट C1 V1 माइनस Q अपॉन, अरे V बराबर Q बाई C होना चाहिए, अपॉन C1। ये आ गया V1 डैश। इसके लिए चार्ज ऑन कौन सा चार्ज लिखना है? पॉजिटिव प्लेट का, इज इक्वल टू V2 डैश के लिए लिखेंगे C2 V2 प्लस Q अपॉन C2। बोल चमका ये चीज। क्या यहां से हम लोग किसके लिए सोल्व करेंगे बेटा? Q के लिए। अरे किसके लिए बात करेंगे? Q के लिए कि चार्ज का फ्लो कितना हो गया, चार्ज का फ्लो कितना हो गया। अब सुन बेटा, देख क्या करें। मैंने कहा C1 यहां लिख दिया, मैंने देख यहां लिख दिया V1 माइनस Q बाई C1 इज इक्वल टू V2 माइनस Q बाई C2। तो Q हमारा आ जाएगा, कितना आएगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। देख क्या हुआ, ये प्लस का है, इस वाले को इधर ले गया, इस वाले को इधर भेज दूंगा, तो V1 माइनस V2। क्या Q बराबर आ जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। नहीं चमका क्या? C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। अरे उड़ गए तोते भाई साहब। ये किसका वैल्यू आया? अरे Q का वैल्यू। अगर तूने ये Q का वैल्यू निकाल लिया, ये चार्ज किस पे आ गया? ये चार्ज कौन सा है? फ्लो होने वाला चार्ज। अरे कौन सा चार्ज है ये? फ्लो होने वाला चार्ज है। अब बेटा एक बार बता, क्या तेरे को ये V1 V2 पता है? बिल्कुल पता यार। अगर तेरे को Q ही निकालना था, या मैं कह दूं कि साहब फाइनल चार्ज, ऐसे लिख देता हूं Q1 डैश, Q1 डैश कितना आएगा कि साहब दो कैपेसिटर के लिए हमारे पास जो चार्ज आया किसी एक पर, वो चार्ज कितना आना चाहिए? अगर उस चार्ज की अपन बात करें तो वो लिखा जाएगा C1 प्लस C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। ये दोनों की कहानी आ गई हमारी। ये चार्ज फ्लो आ गया किसके लिए बेटा? 1 के लिए। अगर दोनों दूसरे पे चार्ज कितना आएगा? वो आएगा C2 बाई C1 प्लस C2 Q1 प्लस
Q2। ये कैसे किया हमने, इस Q का वैल्यू निकालेंगे, पूरा सोल्व करेंगे, तब जाके हम यहाँ पहुँच पाएंगे। तो हमारे पास एक चीज़ तो आपको ये पता रखनी है, ये चाहे कंडक्टर पे चार्ज का इंटरेक्शन आए चाहे कैपेसिटर पे आए, यही चार्ज, ये फाइनल चार्ज इस पे, ये फाइनल चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे। अगर आपसे बोला जाए कि कॉमन पोटेंशियल बताओ, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा बेटा, इनिशियल में चार्ज कितना था, अरे C1V1 प्लस C2V2। क्या इनिशियल में टोटल चार्ज यही था, क्या फाइनल में भी चार्ज बराबर होना चाहिए, तो C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन, V क्योंकि फाइनल में दोनों के लिए तो कॉमन होगा कि नहीं होगा, क्या V कॉमन का वैल्यू आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज बाय यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन। ये कैसे निकाला मैंने, चार्ज कंजर्वेशन से। तो ये मेरे पास V कॉमन आ गया बेटा। ऐसे ही इसके अंदर हीट लॉस की बात करेंगे तो इसकी इनिशियल एनर्जी, इसकी इनिशियल एनर्जी, ये U इनिशियल हो जाएगा पूरे सिस्टम का और दोनों का V फाइनल। तो जाके फाइनली अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा डेल्टा H, वो आएगा हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आएगा किसका, हीट लॉस का वैल्यू आएगा। अब सुने, ये जो V1 V2 है इनको कैसे लिखना है, साइन के साथ में। अगर सेम पोलरिटी, प्लस माइनस, अगर सेम पोलरिटी है तो V1 माइनस V2, और अगर अपोजिट में जुड़े, ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, इसका प्लस आ जाएगा। यहां से चमका कि नहीं चमका रे, ये आ गया हीट लॉस। ये दो कैपेसिटर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसकी चर्चा हमने करवा दी। अब बेटा इसके सवाल इस तरह से आपको कम सोल्व करके, नीट वाले बच्चे ही फॉर्मूले बेस्ड सवाल करे, बाकी जेई वाले को फॉर्मूले बेस्ड सवाल नहीं आएगा। फिर बोल देता हूं मैं, किस तरह से करोगे उनको। ये दो कैपेसिटर के लिए बात कराई अपन को, मान लो 3 के लिए होती। पहले मैं एक सवाल कर लेता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सवाल कर लेते हैं, ताकि सवाल इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें टाइम लगे, लेकिन मेरे हिसाब से इतना बड़ा नहीं है कि उसमें टाइम लगे। देखो मैंने क्या कहा कि साहब मेरे पास एक कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर अनचार्ज्ड है। कैसा है बेटा जी, अनचार्ज्ड है। चलो साहब ये अनचार्ज्ड है, ये 2 माइक्रोफैरड का है। कितने का बोल दिया, 2 माइक्रोफैरड का है। दूसरा कैपेसिटर ले लिया जो चार्ज्ड है, जो कैसा है, चार्ज्ड है बेटा। ये 10 वोल्ट से चार्ज है, ये माइनस ये प्लस, और ये मान लो, एक काम करो इसको लिखो 20 माइक्रोफैरड, ये लिखो 10 माइक्रोफैरड का है और 5 वोल्ट से चार्ज है, ये माइनस का ये प्लस का। ये सवाल है हमारा कि साहब आपने एक कैपेसिटर लिया जिसका 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है, दूसरा लिया प्लस। एक ही सवाल कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा अभी। मैंने कहा ये 20 का, ये 10 का है, ये 5 का है। समझ में आ गया। सबसे पहले इसका पोटेंशियल कितना है रे, 0। इसका ये अनचार्ज है, चार्ज भी हो सकता था, तो इस पे बताओ इनिशियल चार्ज कितना, 0। इस पे कितना इनिशियल, 0। इस पे कितना है, क्या प्लस का 50 माइक्रोकुलाम है, क्या इस पे माइनस का 50 माइक्रोकुलाम, ध्यान रखना। अब देखो इस पे मेरा ज़्यादा चार्ज है, सोच ये ज़्यादा चार्ज है, क्या ये कहूँगा कि यहाँ से चार्ज बह के गया होगा, मान ले। अरे यहाँ से भी मान सकता, ऐसा नहीं है। मैंने कहा यहाँ से चार्ज बह के गया, कितना गया रे, Q। तो बताओ अब कितना बचेगा यहाँ, 50 माइनस Q। यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस Q। यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से Q गया होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 50 प्लस Q। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, मैंने Q चार्ज को फ्लो करवा दिया। अब सोच के देख, अगर Q चार्ज को फ्लो करवाया, यहां मान ले पोटेंशियल आ गया V1, मान ले पोटेंशियल क्या आ गया, V1 आ गया, ये माइनस का ये प्लस का, और यहां आ गया V2, ये माइनस का और ये प्लस का। तो बेटा किरचॉफ्स लॉ लगा दे V1 V2 के लिए। क्या लगा देगा, जंक्शन लॉ, और सॉरी एनर्जी लॉ। तो मैंने कह दिया V1 माइनस V2 बराबर 0। तो V1 बराबर किसके आ गया, V2। हालांकि ये बात सही है कि तू फॉर्मूले से आसानी से कर सकता है इसको, मैं कह रहा हूं इतना अपन को मेथड से करना अपन को एक बार। तो V1 माइनस V1 बराबर V2 आ गया साहब, बहुत बढ़िया, मजा आया। V1 लिख दे। अब लिखेगा 50 माइनस Q अपॉन C इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेगा Q बाई 10। नहीं आया यार, कि
V1 इसके लिए चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, क्या लिखना है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन C, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन C, इसका सीधा सॉरी उल्टा लिख दिया गया मैंने, ये 10 था और ये 20 है, ये 20 है हमारा, तो ये 20 लिख दिया हमने। चमका साहब, यहाँ से दो जीरो ने जीरो को मारा, यहाँ से हमको Q के लिए सोल्व करना है, तो हमने कह दिया 100 माइनस 2Q इज इक्वल टू 3Q, तो Q बराबर कितना आ गया बेटा, 100/3 माइक्रो कूलाम। नहीं चमका यार, क्या Q का वैल्यू तूने निकाल लिया? ये जब की बात थी जब आपको क्या पूछा जाता, चार्ज फ्लो, क्या ये क्या है हमारे पास, चार्ज फ्लो इन द सर्किट। नहीं चमका यार, कि चार्ज फ्लो इन द सर्किट आ गया, आपसे पूछ लिया जाता कि साहब बताओ चार्ज फ्लो तो निकाल लिया, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स बताओ, क्या फाइनल चार्ज लिखना पड़ता तो बोल देता कि साहब इस वाले कैपेसिटर पे, इस वाले कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना है रे, 50 माइनस क्यू, 50 माइनस क्यू, और Q का वैल्यू कितना है हमारा, Q का वैल्यू है 100/3, क्या 50/3 आया रे? नहीं चमका यार, ये इस पे आ गया बेटा, इस पे ये मान ले Q1 था, ये मान ले, और इस पे बात करूँगा चार्ज की, फाइनल चार्ज, तो वो आएगा Q जो 100/3 माइक्रो कूलाम है। क्या दोनों पे फाइनल चार्ज की चर्चा कर ली, क्या सर्किट में चार्ज फ्लो का चर्चा कर लिया? अब बात करनी फाइनल पोटेंशियल की। अरे तूने अगर ये Q निकाले तो यहाँ पुट कर देना यार, आंसर आ जाएगा। क्या ये हमने किरचॉफ्स लॉ पहले भी पढ़ा था, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, V1 आ जाएगा, V2 आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ गया। दूसरा तरीका फॉर्मूले से कर सकता था, V कॉमन, क्या लिखता, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। क्या एक का V तो 0 है हमारा, तो C1 कितना है हमारा, C1 है 10 इंटू V कितना है हमारा, पहले 5 वोल्ट अपॉन C1 प्लस C2 क्या 30 आता, क्या 5/3 वोल्ट आया? अरे अरे उड़ गए तोते भाई साहब, ये V कॉमन आ गया हमारा, ये कौन सा आ गया, V कॉमन। समझ आ गई ये बात? हीट लॉस निकालता तो फॉर्मूले से कर सकता था, फॉर्मूले से नहीं करना है तो हमारा मेथड पूरा है, U इनिशियल लिखेगा और U फाइनल लिखेगा, ये मेथड आपको आना चाहिए। अगला देख, अगर मैं 3 कैपेसिटर ले लूँ, ये तो मैंने वो करवाया जिसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए थे, अब की बार देख हमने 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जो था ये नीट की सिलेबस में सिर्फ 2 तक ही है, जेई के में आ जाता है 3 तक बेटा। तो देख 3 में कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि 3 का हमने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, हमने कहा कि सब हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर हमारे पास ये है, और एक कैपेसिटर हमारे पास ये है, ये 3 कैपेसिटर लगाए, ये 5 माइक्रोफैरड का है, ये 10 माइक्रोफैरड का है, और ये 20 माइक्रोफैरड का है। ठीक, इसका जो पोटेंशियल है बेटा जी वो दिया गया है, ये प्लस ये माइनस, ये 10 वोल्ट, ये कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का, ये माइनस ये प्लस, ये कितना दिया गया आपको, इधर बाहर लिख देता हूँ मैं ताकि अंदर वाला, ये माइनस ये प्लस, और ये दिया गया आपको 15 वोल्ट का, है ना। और इसका पोटेंशियल दिया ही नहीं आपको, इसका नहीं दिया, इसका क्या है 0। आपसे सारी चीज़ें पूछ ली, चार्ज फ्लो कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, फाइनल चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, हीट लॉस कितना होगा, सब चीज़ें पूछ ली। तो क्या करें, देख सबसे पहले क्या करें बेटा, सबसे पहले चार्ज लिखो। बता इस पे पहले चार्ज कितना था, क्या माइनस का 200 था, मैं माइक्रो कूलाम में आएगा नहीं लिख रहा, यहाँ क्या आएगा प्लस का 200, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना बेटा माइनस का, ये 20 लिख दो, यहाँ 20 वोल्ट है, ये लिख दिया कितना 100 माइक्रो कूलाम, ये कितना बेटा प्लस का 100 माइक्रो कूलाम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, मानेंगे कहीं से भी मान लो यहाँ से Q चार्ज फ्लो कर गया बेटा, कितना कर गया Q चार्ज, तो बताओ यहाँ कितना बचेगा चार्ज 200 माइनस Q, या यहाँ प्लस का Q आ जाएगा, क्या यहाँ माइनस का Q आ जाएगा, नहीं चमका, क्या यहाँ पर 100 प्लस Q हो जाएगा, देखता जा, यहाँ से बह के जाएगा Q, तो यहाँ हो जाएगा -100 माइनस Q कूलाम। चमकी ये बात यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बता मेरे को। मैंने कुछ नहीं किया, बेसिक जो बात थी मेरी वो करता जा रहा हूँ। अब क्या कहा, बोल दिया ये माइनस का है, ये प्लस का, ये V1 आ गया, फाइनल में इस पे मान लो V2 आ गया, ये प्लस का मान लिया, ये माइनस का मान लिया, ये पोटेंशियल लिख रहा हूँ रे भाई, ध्यान देना,
ये क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल। मान लिया मैंने V2 आ गया। इसकी बात करूँगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये V3 आ गया। ये ले, समझ गया साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किरचॉफ्स का लॉ लगा दे, यहाँ से यहाँ तक लगा दे। बोलो कहीं से भी शुरुआत कर लो। चलो यहाँ से करता हूँ, यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो प्लस का V1 आएगा, फिर इधर जाऊँगा तो माइनस का V2 आएगा, फिर इधर जाऊँगा तो माइनस का V3 बराबर किसके आना चाहिए। क्या क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल टू 0। अरे नहीं चमका यार। क्या V1 माइनस V2 माइनस V3 बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। अब V1 लिखना शुरू कर। V1 क्या लिखेगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है, 200 माइनस Q। V बराबर Q बाई सी, Q बाई सी, सी कितना 20 आ गया। माइनस का V2 लिख, V2 लिखेगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन 10। V3 लिख चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन 5। ये ले, बराबर किसके आना चाहिए, 0 के। 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा 200 माइनस Q, माइनस का 2Q, माइनस का 400 माइनस 4Q बराबर 0। 1 2 3, 3 और 4 7Q, 7Q बराबर कितना आ गया रे, माइनस का है तो ये माइनस का 7Q उधर जाएगा तो प्लस का 200, तो Q बराबर कितना आया, माइनस का 200/7 माइक्रोकुलाम। देख यही आया क्या। अरे चमका कि नहीं चमका यार, क्या तेरे पास Q का वैल्यू आ गया। अब सोच के देख, क्या V1 निकाल सकता है तू। अरे क्या निकाल सकता है, V1 लिख। V1 लिखेगा 200 माइनस 200/7, 200/7 तो क्या आएगा प्लस का, ये माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस आने का मतलब जिधर आपने चार्ज को माना उसके अपोजिट में बहा चार्ज। जिधर आपने चार्ज को माना है उसके अपोजिट, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिस्टमेटिक चलना है। क्या ये कहानी आ गई, दिस इज द चार्ज फ्लो। फाइनल चार्ज ऑन V1 की वैल्यू लिखूं, V1 लिखूंगा 200 प्लस 200/7/20, 0 0 10 1 0 और 1 0, तो आ जाएगा 70 प्लस 10 80/7 वोल्ट। ये किसका वैल्यू आया रे, इस V1 का वैल्यू। चमक गया। अब बात करते हैं V2 की। V2 आ जाएगा Q/10, Q/10, Q कितना हमारा, माइनस का 200/7 इंटू 10, यानी माइनस का 20/7 वोल्ट। नहीं चमका यार। माइनस आने का मतलब तूने जिधर माना था उसका, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। V3 निकाल ले बेटा। V3 बोलेगा 100 माइनस 200/7, तो हो गया 5, ये नीचे आएगा 5, तो 700 माइनस 200, 500/7, तो लिख दूंगा 100/7 वोल्ट। खत्म कहानी। क्या V1 V2 V3 निकाल लिया तूने, नहीं चमका यार। अब बता, चार्ज फ्लो निकाल लिया, V1 V2 V3 निकाल लिया, क्या फाइनल चार्ज लिख सकता है, ये दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन दिस, फाइनल चार्ज ऑन दिस, फाइनल चार्ज, क्या यही फाइनल चार्ज है हमारे, फाइनल चार्ज निकाल लिया। अब एनर्जी का लॉस कितना हो वो निकाल लेते बेटा। एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे, अरे पहले लिखो U इनिशियल। U इनिशियल कितना लिखोगे, हाफ ऑफ, यहां से लिखता हूं हाफ ऑफ C इंटू वी स्क्वायर, प्लस इसके लिए लिखूं हाफ 0, इसके लिए 0, इसके लिए लिखो हाफ ऑफ C कितना 5 इंटू वी स्क्वायर। क्या ये U इनिशियल आया। U फाइनल लिखना चाहूं तो लिखूंगा हाफ ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3, 20 प्लस 10 प्लस 5, 20 प्लस 10 प्लस 5 इंटू वी फाइनल, सॉरी गलत कर दिया मैंने, हाफ ऑफ 20 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 10 इंटू V2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 5 इंटू, बेटा ये आएगा U फाइनल। समझ में आ गया ये चीज़। अरे U इनिशियल ये था, U फाइनल ये है। क्या यहाँ कोई बैटरी लगी है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्या एनर्जी लॉस आ जाएगा, नहीं चमका यार। क्या मैंने ये 3 कैपेसिटर वाला सवाल करवा दिया अरे ये समझ में आ गया तो अब आप सारे सवालों को सोल्व कर सकते हो बेटा। कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सवालों में कि आपने 2 वाला कर लिया 3 वाला कर लिया, तो अब कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बेटा ये हमारा एक सवाल था जिसको अपन ने
सोल्व कर लिया। बोल कन्फ्यूजन है इस बात में कोई भी, कहीं पर भी कर सकते हो आराम से। अब बात करते हैं हम लोग किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। किसकी बात करें, एक मिनट कॉम्बिनेशन से पहले करेंगे हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। सर्किट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बातें करेंगे। बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सवाल आते हैं वो सोल्व कर सकते हो आप, इतना बता दूंगा आपको। देखो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग की। हम पहले बता चुके हैं, बस इंटीग्रेशन नहीं कराऊंगा यहाँ, बाकी सारा काम करवा दूंगा। बता चुके हैं हम पहले, हमने कहा चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बात करना चाहें तो उसकी चर्चा करते हैं। कैसे बेटा, हमने कहा सब हमारे पास ये जो कैपेसिटर था, हमने इसको किसी बैटरी से लगाया। किससे लगाया बेटा, एक V वोल्ट की बैटरी से लगाया। तो एक बात बताओ, हमने ये रेजिस्टेंस लिखा था, यहाँ याद है R लिखा था, ये कैपेसिटेंस C लिखा था। हमने क्या कहा था कि सब इस वाले पर इनिशियली करंट तो क्या थी हमारी, पता था तुमको। ऐसा लिख ले इसको, एक बार इधर लिख ले ताकि आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जीरो, क्या इस कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया था हमारा, वो कितना आया था याद करो, किसी t समय बाद, क्या Q/C आया था। क्या यहाँ का V है तो बहने वाली करंट क्या लिख सकते हो, करंट लिख सकते हो V माइनस Q/C अपॉन R। बोल यही आया रे, नहीं चमका यार, बोल क्लैरिटी आई मेरी बात में। अब क्या करना होता है आपको, क्या ये करंट कांस्टेंट मिलती है, नहीं, दिस इज द वेरिएबल करंट। ये करंट कैसी मिलती है, वेरिएबल। तो इसको सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा करते हैं, करंट को लिखते हैं dQ/dt, dQ/dt। अब Q वाले टर्म को एक जगह ले लेंगे, देख कैसे लेंगे, dQ अपॉन VC माइनस Q। ध्यान से देखना, VC यहां से VC इज इक्वल टू dt इंटू RC। ये देखो चमका कि नहीं चमका, मैंने यहाँ से LCM लिया तो VC अपॉन RC हो गया बेटा, इंटू dt हो जाएगा, नहीं चमका यार। बोल आया कि नहीं आया रे, ओ सॉरी उल्टा आएगा बेटा, 1/RC 1/RC। ये समझ आया कि नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन कर दे इंटीग्रेशन। क्या एक लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट का मतलब कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या लगाएगा, क्या t बराबर 0 पे चार्ज का वैल्यू 0 आना चाहिए। अरे नहीं चमका यार, तो कंडीशन केस लगा देना, केस। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद वो जो कांस्टेंट निकालोगे, कांस्टेंट निकालने के लिए जो केस लगाओगे, उसमें t बराबर 0 पे q बराबर क्या लिखोगे, 0। अगर ये केस लगा दोगे फिर इसको आगे सोल्व कर लोगे तो आपके पास q का एक इक्वेशन आएगा, q बराबर q नोड, q बराबर q नोड, q बराबर q नोड 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, RC। जिसका वैल्यू क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए R इंटू सी का यूनिट बताओ तो क्या लिखोगे रे, सेकंड। ध्यान देना इस बात को, R इंटू सी का यूनिट क्या लिखोगे, सेकंड लिखोगे। तो बेटा ये हमारी चार्जिंग की कंडीशन आई। क्या दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देख यहां से पुट करके देख, क्या t बराबर 0 पुट करेगा, दिस बिकम्स 1, तो 1 माइनस 1 दिस 0। सो एट t बराबर 0 पे चार्ज कितना हमारा, नहीं चमका यार, 0। ये तो हमारा ये आया। इससे करंट निकाल, अगर dQ/dt करेगा, Q इज द फंक्शन ऑफ t, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट dQ/dt। तो वो कितना आएगा, देख वो आएगा Q नोड इंटू अपॉन टाउ, Q नोड अपॉन RC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, Q नोड अपॉन RC। यहां से Q नोड भी लिख लो, Q नोड बराबर आएगा VC। Q नोड बराबर क्या आएगा, V इंटू C आएगा। अब सुन ले, Q नोड बाई RC, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं तो हमारे पास आएगा e की पावर माइनस का t बाई टाउ, जिसको हम लिख सकते हैं I नोड e की पावर t बाई टाउ। अरे नहीं चमका यार, क्या क्लियर हुई ये बात मेरी। ये क्या चीज़ है, Q नोड Q/RC का यूनिट लिख सकते हो। अरे Q क्या है हमारा, चार्ज।
RC हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट, तो कूलाम पर सेकंड, इसका डायमेंशन देख लेना, सवाल पूछते कई बार ऐसे बेटा Q बाई RC का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, करंट के जैसा आएगा। दिस इज आई नोड, ये क्या है हमारी आई नोड है। क्या समझ आ गई मेरी बात? तेरे को दो इक्वेशन समझने हैं। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि साहब t बराबर इतने सेकंड बाद हमारा कितना चार्ज रह जाएगा, या t समय बाद कितनी करंट रह जाएगी। तो हमने कहा बेटा समय के साथ चार्ज का वैल्यू, जैसे जैसे t बढ़ेगा चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा और करंट का वैल्यू घटता जाएगा। इसका ग्राफ अपन बना ले, अगर इसका एक ग्राफ बना ले तो देख क्या कहानी बनती है। मैं Q और T के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, ये T है, ये हमारा Q है। बेटा T बराबर 0 पे Q का वैल्यू क्या था रे, मैक्सिमम था कि मिनिमम था? क्या मिनिमम? अरे T बराबर 0 पुट करके तो देख रामलाल है क्या घोंचू और बाबा, तो मैंने बोला Q बराबर 0, तो क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा रे, जैसे जैसे T बढ़ता जाएगा चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और T बराबर इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, Q नोड। अरे कितना हो जाएगा, Q नोड बराबर कितना रे, V इंटू सी, V इंटू लिखा ना मैंने, V इंटू सी। और बेटा बढ़ते 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 बढ़ता जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, सब मज़ा आया बाबा। हाँ, ये हमने कही कि सब चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा हमारा और बढ़ के कुछ वैल्यू हो जाएगा। अब हमने कह दिया कि सब चार्ज का वैल्यू T बराबर टाउ के बराबर हो जाए, अगर समय का वैल्यू समय नियतांक के बराबर रह जाए तो जो चार्ज आएगा, लिख के देख लेना यहाँ से, T का वैल्यू RC लिख दो, टाउ लिख दो तो 1/1, तो माइनस का 1 हो गया, तो 1/E, E माइनस 1/E, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q नोड इंटू E माइनस 1/E। E का वैल्यू 2.73 लिखो तो आएगा 0.63 Q नोड। क्या 63% बच गया रे? अरे नहीं आया यार। मैंने कहा कि सब एक T जो है ये वो समय हो जाएगा टाउ के बराबर जब हमारा चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम का 63% हो जाएगा, इतना चार्ज कैपेसिटर पे आ जाएगा। ये तो हमारे चार्ज की कहानी। अब अपन बात करते हैं बेटा करंट के लिए। देख करंट का फंक्शन थोड़ा उल्टा रहेगा। कैसे कि t बराबर 0 पे अगर मैं करंट की बात कर दूं इसी फंक्शन के लिए, ये I और ये t, तो बता क्या t बराबर 0 पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम बताएगा? तो हमने कहा साहब एक्सपोनेंशियली घटता है, और t बराबर अनंत पे करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये करंट का वैल्यू कितना आया था बेटा, याद कर Q नोड बाई RC आया था, या इसको लिख दूं VC बाई RC आया था। क्या V बाई R ही आया था? दिस इज I मैक्स। उड़ गए तोते भाई साहब, आया ही नहीं तुमको तो। क्या यही तो लिखा था मैंने, Q नोड बाई I बराबर I नोड E की पावर T बाई टाउ, I नोड बराबर Q नोड बाई RC E की पावर T। नहीं चमका यार। क्या समय के साथ T का वैल्यू घटता जा रहा है? हमने कहा साहब वो समय बताओ T बराबर टाउ जब हो जाए, T बराबर टाउ जब हो जाए तब करंट का वैल्यू कितना रह जाएगा बेटा, 37%। ये लिख के देख ले, इसके अंदर T का वैल्यू टाउ के बराबर लिखेगा तो I बराबर जो आएगा वो आएगा I नोड अपॉन E, और E का वैल्यू 2.73 लिखेगा, सोल्व करेगा तो तेरे को कितना मिलेगा, ये 37% करंट रह जाएगी जब हमारा समय का वैल्यू क्या हो जाए रे, टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये कहानी हमने पढ़ ली। अब बेटा बात आ गई, ये किस चीज़ की थी हमारी बातें, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अगर डिस्चार्जिंग है तो सारे उल्टे कर देना, डिस्चार्जिंग है तो उल्टे कर देना, कैपेसिटर लेगा नहीं देगा, कैपेसिटर लेगा नहीं देगा। तो बेटा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कहानी भी हमने पढ़ ली। यहाँ से कोई कन्फ्यूजन है क्या इस बात में? कोई भी लफड़ा हो तो समझ आना बेटा। तो मैंने कह दिया साहब ये कहानी हमने पढ़ ली यहाँ तक की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आगे बढ़ते हैं। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, इसके सवाल सीधे सीधे आएंगे। इसके एक बार सर्किट के सवाल मैं करा देता हूँ एक दो बेटा। सर्किट के सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं वो सोल्व हम कर लेते हैं। सुनो, सर्किट में कहीं पर आपको कैपेसिटर अगर लगा के दे दिया तो उसके लिए हम सवाल कैसा कैसा कर सकते हैं उस पर अपन को चर्चा करनी है। देखे
जैसे मैंने कहा मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया बेटा, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, ये कैपेसिटर लगा दिया। ओहो, हमने कहा साहब ये हमने एक बैटरी लगा दिया। ये लो, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। चमक गया साहब। ऐसे सवालों में अगर आपसे बोल दे, सुनना, सबसे पहले आपसे पहला सवाल बोला गया, अगर सिंपली ये बोल दे फाइंड द आउटपुट करंट थ्रू द 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से कितनी करंट हमको मिली, तो बेटा आपको ये कैपेसिटर कैसा मानना है, स्टेडी स्टेट में मानना है। आपको कब कब स्टेडी स्टेट में मानना है वो सुन लें। या तो आपको कहा जाए फुली चार्ज है, या कहा जाए लॉन्ग समय है, या कहा जाए कि साहब कैपेसिटर जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है हमारी, ये सारी कहानी कही जाए या कुछ नहीं कहे, सिर्फ ये बोले कि करंट आउटपुट फ्रॉम दिस, या पूछ लिया जाए कि रेजिस्टेंस बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा इस सर्किट का, ये सारी कहानी के लिए क्या कहेंगे हम लोग, स्टेडी स्टेट। स्टेडी, जब तक आपको कुछ नहीं कहा जाए तब तक आपको क्या मानना है, स्टेडी स्टेट मानना है। यानी t बराबर अनंत समय के बाद, क्या अनंत समय में कैपेसिटर बिकम्स फुली चार्ज, कैपेसिटर जो होगा वो फुली चार्ज्ड होगा। नहीं आया यार, कैपेसिटर अगर फुली चार्ज होगा तो कैपेसिटर को हम कैसा बना देंगे, एक टूटे हुए तार की तरह। क्या ऐसा बना देंगे? बता आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, नहीं चमका यार। क्या 5 ओम आएगा? क्या करंट थ्रू द 10 ओम 10 वोल्ट से आएगी, 10/5। क्या 2 एम्पियर आएगा? अरे नहीं आया यार। अब सोच के देख, आपसे बोले पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 माइक्रोफेरेड, सवाल को ढंग से समझना, पहला काम खत्म हो गया। आपसे बोले इसी कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, अगर ये तेरे से पूछ ले। अब तू सोच के देख, अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर पूछे तो जितना ड्रॉप यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बहने वाली करंट कितनी है, 0। बोल इसमें कितनी करंट बह रही है रे? अरे क्या 2 एम्पियर, और उड़ गए तोते राम लालो। क्या 6 वोल्ट, 2 × 3 क्या 6 वोल्ट। क्या यहाँ जितना डिफरेंस यहाँ है बेटा जी, क्या उतना ही डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। अब इसमें तो करंट नहीं जा रही तो ये कितना खा रहा है, 0। तो सारा का सारा कौन खा रहा है, कैपेसिटर, विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये आया 3 × 2। चार्ज ऑन द कैपेसिटर की बात कर दूं तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो लिखेंगे कितना बेटा, वोल्ट तो आ गया इसका, तो Q बराबर CV, C × V, माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम। अरे नहीं आया यार। तो ये हमने अभी एक चर्चा किया बेटा। ये कौन सी चर्चा किया, जब आपको कैपेसिटर दिया गया हो फुली चार्ज, तब की अपन ने इस सवाल में चर्चा कर लिया। सबको ये बात समझ में आ गई रे? चमका। आपसे अगर यही सवाल बोलता, फाइंड द करंट व्हेन t बराबर 0, t बराबर अगर 0 है तो सर्किट को क्या बना देगा, तू देख ऐसा बना देगा। सोच के देख, बिल्कुल चमकना चाहिए। ये 5 ओम लिख, यहां 6 ओम लिख, ये 3 ओम था, ये 2 ओम है, ये हमारा 6 ओम। क्या बेटा कैपेसिटर अगर t बराबर 0 है तो किसकी तरह काम करेगा, सीधे तार की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 और 3 कैसे हो गए बेटा हमारे, पैरेलल में। अगर 6 और 3 होते तो 2 होता है, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। क्या करंट आ जाएगी हमारी, करंट कितनी आएगी, 10/4, 2.5 एम्पियर। अरे नहीं चमका यार, 2.5 एम्पियर करंट का वैल्यू आ गया हमारा। ओ हो। अब बताओ, अब तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस तो आ गया हमारा, खत्म हो गया कहानी। क्या इसमें से करंट भी निकाल सकते हो यार, सोल्व कर सकते हैं। सारे काम खत्म हो गए एक ही सवाल में। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर 0, तो ये हमारा स्टेडी स्टेट का सवाल था और बिना स्टेडी स्टेट का। अब आ जाओ, इसका एक सवाल और करवा देता हूं मैं। ये एक सवाल था हमारा सर्किट का सवाल है हमारा ना। सुने, अगला देखो क्या है कहानी।
यहाँ मैं कॉम्बिनेशन की ज़्यादा चर्चाएं नहीं कराऊंगा बेटा। मैंने कहा कि सब मेरे पास इस तरह से कोई बैटरी लगा हुआ है और ये हमारा एक सवाल तुम्हारे लिए होगा और एक मैं कराऊंगा। ये कैपेसिटर लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया और एक बैटरी हमारा ये लगा दिया। ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा 3 ओम है, ये हमारा 1.5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। ठीक, आपसे क्या पूछा गया है? ये 2 माइक्रोफैरड का है और ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, या 1 ओम मान लो इसको, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनना, बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, बहुत सारे, पर मैं t बराबर 0 के सवाल नहीं कराऊंगा। t बराबर 0 में क्या करोगे? इसको क्या कर, अगर t बराबर 0 है तो सोच ले बेटा क्या करेगा, सिर्फ ऐसा मान लेना, इसको सोल्व कर लेना। तुम इसको सोल्व कर सकता है या तो इन दोनों को एक जैसा मानकर कर ले, या बैटरी कॉम्बिनेशन लगा दे, सर्किट का सवाल, बैटरी कॉम्बिनेशन लगा दे, या 0 0 0 x मान के कर ले। अब मैं कह रहा हूं आपसे, बोला सिर्फ इतना बोला गया, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज पूछ सकता है या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो चार्ज अपने आप बता दोगे, और चार्ज पता है तो पोटेंशियल ड्रॉप बता दोगे। हाँ, तो हम करते हैं बेटा बातें, देख क्या कहानियां करेंगे इस सवाल के अंदर। बहुत बढ़िया मज़ेदार सवाल है। मैंने कह दिया ये 1.5 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 माइक्रोफेरड है, ये 2 वोल्ट का है और ये 3 ओम का है। क्या करोगे? आपसे यही पूछा गया चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसका मतलब क्या कहा गया है? इनफाइनाइट वाली कंडीशन है। क्या मानोगे? इस वाले कैपेसिटर को ऐसा मान के सोल्व करोगे नए सर्किट के अंदर, क्योंकि अनंत वाली जब भी बात आ जाएगी तो हम इसके तार को तोड़ देंगे। जब तार को तोड़ दिया तो कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा जी। देखो, ये 3 ओम, ये 1.5 वोल्ट और ये कितना था? ये 2 वोल्ट था। यहाँ तक तो बात चमकनी चाहिए। अगर मुझे कहा गया कि सब चार्ज निकालना, इसका उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब स्टेट मानना है। क्या ये वाला रास्ता तो बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है, कोई करंट नहीं जाएगा, तो हटा दो इसको, हटा दिया पूरे को, क्योंकि कैपेसिटर टूट गया तो कोई काम का नहीं है हमारा। अब सोच, क्या ये दोनों बैटरी साथ देने वाली है कि लड़ने वाली है? देखो, अरे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जीतेगी कौन? 0. ये पैरेलल, रामलाल है क्या? पैरेलल नहीं है ये, घोंचुओ। ये कैसे है सीरीज में? ढंग से देखो, ये देख, ये 1.5 की है, ये 2 वोल्ट की है, तो दोनों अगर लड़ाई करेंगी तो जीतेगी कौन रहे? हमारी बैटरी। हमारी जो बैटरी जीतेगी वो 2 वोल्ट वाली जीतेगी, और कितना बचेगा उसके पास? 0.5 बचेगा। नेट रेजिस्टेंस तो जुड़ जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। क्या करंट निकाल लोगे? करंट कितना आ जाएगा बेटा? 0.5/5 ओम, क्या 0.1 एम्पियर? नहीं चमका यार। तो यहां से जो करंट निकलेगी वो करंट कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। देखता जा, उड़ गए तोते राम लालो। क्या निकल आएगी करंट? करंट का वैल्यू निकाल, सॉरी 0.1 एम्पियर। ये चमकी साहब, हमको समझ में आ गया साहब। हमने ये करंट निकाल ली, कैसे निकाली वो समझ आ गया। मैंने इसको हटा दिया, अब मैं इसको मान लिया थी। दोनों कैसे हमारे साथ देने वाला नहीं, अपोजिट वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऐसा मत सोचना कि बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन, गलत बात है सोचने वाली। तो मैंने कहा ये काम खत्म हो गया हमारा। हाँ चमका साहब बिल्कुल। अब सोच, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, तो कैसे करूँ? देख देख बेटा जी, मैंने क्या कह दिया कि सब यहाँ कहीं भी 0 मान ले। सोच, यहाँ 0 मान लिया, यहाँ 0 मान लूं तो बेटा यहाँ की तरफ कितना आ रहा है? ये प्लस का, ये माइनस का। नहीं चमका यार। क्या घट रहा है? कितना घटेगा? 0.3 वोल्ट। नहीं आया यार। यहाँ सोच, यहाँ 0 है, यहाँ करंट बह रही है कितनी? 0.1 एम्पियर। तो यहाँ कितना रह जाएगा? क्या माइनस का 0.3 वोल्ट आ गया, और यहाँ ऐड हो जाएगा तो प्लस का 1.7 वोल्ट। यार यहाँ पर यह आपका कैपेसिटर लगा हुआ था, क्या यहाँ का आ गया 1.7 वोल्ट? नहीं चमका यार।
उड़ गए तोते भाई साहब। अरे ये जो जीरो था, इधर करंट बह रही है 0.1, तो क्या इतना खा जाएगा? ये 0.3 वोल्ट खा जाएगा, तो घट गया। यहाँ आया तो बढ़ गया, कितना हो गया? 2 माइनस 0.3 कितना होगा? 1.7। यहाँ कितना है? 0। अब तेरे पास ये कहानी मिल गई कि साहब ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, इधर 0 वोल्ट है, इधर 1.7 वोल्ट है। बता कैपेसिटर पे कितना ड्रॉप हुआ रे। अब बता इसमें से करंट कितनी जा रही है? क्या करंट बराबर 0 है? तो ये रेजिस्टेंस तो कोई काम का, तो सारा का सारा किसने खाया? क्या इसने कुछ खाया? क्या जब करंट ही नहीं गई तो रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं खाएगा। तो रेजिस्टेंस ने कुछ भी, किसने खाया? सारा का सारा कैपेसिटर ने खाया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आ गया? 1.7 वोल्ट। सो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 1.7 इंटू कितने का था? 2 माइक्रोकूलम। ये आ गया, खत्म कहानी। तो आ गया 3.4 माइक्रोकूलम। ये एक सिस्टमेटिक सवाल है जो बढ़िया लेवल का है, चाहे जेई मेन का देख लो, चाहे नीट के लेवल में देख लो। बेटा क्या सवाल को सोल्व कर सकते हो? तुम्हारे लिए सवाल लिख रहा हूँ। क्या सवाल है? इसी सवाल को बदलकर मैंने सिर्फ यहाँ एक चेंजेज कर दिया, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दिया, सिर्फ 2 वोल्ट का बैटरी लगाया। कितने वोल्ट का बैटरी लगा दिया? 2 वोल्ट का। अब अगर आपको सोल्व करना हो तो सवाल को कैसे करेंगे? सुनते जाए बेटा। अब आपने अगर 2 वोल्ट का बैटरी लगा दिया तो वही सवाल इस तरह से बन गया। ये तो तोड़ना ही था, ये जहां कैपेसिटर लगा उसको तो तोड़ना। तोड़ा तो हमारे पास करंट मिल गई थी। करंट कितनी आई थी? 0.1। सवाल तो वही है, बाकी तो हाँ। तो बेटा यहाँ 0 मान लिया तो इधर का ये खाएगा। यहाँ आ गया, कितना आया? 1.7। यहाँ कितना? 0। यहाँ 0, यहाँ 1.7 और ये 2। अब यहाँ का हमारे पास क्या है? अब सोच, यहाँ 0 है, अगर इधर चलेगा तो कितना मिलेगा? प्लस का 2 वोल्ट। नहीं चमका यार। कितना मिलेगा यहाँ पर? प्लस का 2 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस V कितना आया रे? क्या 0.3 वोल्ट आया? नहीं चमका यार। अरे 1.7 तो इधर का, 2 वोल्ट इधर का, तो कैपेसिटर का अक्रॉस कितना आया? 0.3। तो Q बराबर आया 0.3 इंटू 2। क्या 0.6 माइक्रोकूलम आया? ये बढ़िया बढ़िया सवाल कराए बेटा मैंने, दोनों सवाल, एक बैटरी से जोड़कर, एक रेजिस्टेंस को जोड़कर। अब तुम इस सवालों को कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ गया समझ मेरे? अरे आया कि नहीं आया रे? अब अगला हेडिंग डालो, स्विचिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। स्विचिंग की बात कर लेते हैं एक बार। स्विचिंग, स्विचिंग की बात कर लेते हैं। स्विचिंग के सवाल बहुत ही दिखने में डरावने से होते हैं, लेकिन होते बहुत आसान हैं। जैसे स्विचिंग के सवाल के अंदर अगर एक मैं बात करूं सवाल की, मैंने कहा कि सब ये कैपेसिटर लगा दो यहाँ पर, एक ये कैपेसिटर लगाएंगे हम लोग, तो ये ऐसे लगा लेते। देखो हमने कहा एक कैपेसिटर हमने ये लगाया बेटा जी, और इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से जोड़ते हुए एक की लगाई हुई है यहाँ पर। दूसरा हमने कहते सब एक हमने यहाँ बैटरी लगा दिया ऐसा, और ये बैटरी लगा दिया इस तरह का। ये हमारा 2 वोल्ट का है बेटा, ये हमने एक की लगा दिया यहाँ पर। यहाँ एक की है हमारा, यहाँ एक की है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 10 वोल्ट मान लो, और ये लिख देते हम लोग 2 माइक्रोफैरड का। ठीक है साहब। स्विचिंग के सवाल क्या है? एक सिंगल कैपेसिटर का सवाल करा रहा हूँ मैं स्विचिंग में। पहले अपन डबल कैपेसिटर भी करेंगे, डबल बैटरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस पे आ जाओ। पहले बहुत सिंपल सा सवाल। पहले क्या बोला गया आपसे? बोला गया व्हेन की 1 and 2 इज ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन में है, पहले से ऑन कंडीशन में है, तो तुम ये बताओ इस पर कितना पोटेंशियल लगेगा? इस पर भूल जाओ, ये तो टूटा हुआ ना सर्किट। ये मान लो कि इस कंडीशन के लिए हमारे पास ये सर्किट बना, ये सर्किट, सब कुछ भूल जाओ बाकी। कितने वोल्ट का बैटरी? 10 वोल्ट का, 2 माइक्रोफैरड। क्या इसके अंदर आप एनर्जी निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो बैटरी का? बताओ U कितना होगा इस कैपेसिटर के लिए? इसको बोल देंगे U इनिशियल, हाफ ऑफ C इंटू V स्क्वायर
इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है ना, तो -6 लिख दी या फिर माइक्रो जूल लिख देना, तो यह आ गया 100 माइक्रो जूल। ये यू इनिशियल जब हमने इस स्विच को ऑन किया, जब हम कह दे 1 और 2 3 को ऑन कर दिया, 1 और 3 को, पहला कंडीशन समझ आ गया। दूसरा कंडीशन केस 2, हमने कहा व्हेन की 1 and 3 इज इन ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन। अब बताओ, अब क्या कहा, अब बताओ बेटा क्या करेंगे, तो अब आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी हमारी, देखो ये बैटरी लगेगा हमारा, देखो देखो क्या इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, तो ये कैपेसिटर की कंडीशन बन गई हमारी, ये वही 2 माइक्रोफेरेड का है। अब आपसे बोला गया, अब आप बताओ कि एनर्जी का लॉस कितना हुआ या एनर्जी कितनी लॉस हुई, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो एक बात बताओ, ये कितना था 10 वोल्ट का, ये कितना है 2 वोल्ट का, क्या दोनों लड़ने वाले हैं, क्या दोनों से नेट कितना बचेगा, अरे क्या 8 वोल्ट का बचेगा। तो क्या इसके अक्रॉस जो हमारा एनर्जी आएगा वो आएगा हाफ ऑफ सी इंटू वी स्क्वायर, दिस इज 64 माइक्रो जूल। क्या यू फाइनल आ गया तेरे पास, अरे किसका वैल्यू आ गया, यू फाइनल। अब तुझसे जो पूछा जाए इस पे चार्ज पहले कितना था अब कितना हो गया, पहले पोटेंशियल कितना था अब कितना हो गया, बताओ एनर्जी में लॉस कितना हुआ कैपेसिटर की, तो वो आ गया। क्या समझ आ गई कहानी मेरी यहाँ तक, कर सकता है बेटा जी। अब सुन और सवाल कर लेते हैं हम लोग। ये पहला स्विचिंग कंडीशन था जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर को और 2 बैटरी लेके सोल्व किया। अब अपन बात करते हैं 2 कैपेसिटर को लेकर सोल्व करते हैं। देखो 2 कैपेसिटर को अपन कैसे सोल्व करते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास हमने कहा कि सब हमारे पास एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी है। आपसे कहा गया यहाँ एक स्विच बना दिया गया, यहाँ एक स्विच बना दिया गया, यहाँ एक स्विच बना दिया गया, ये C का है, ये 2C का है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये V वोल्ट का बैटरी है। सुनते जाना बेटा, कई तरीके के सवाल आ सकते हैं इसके अंदर, यही नहीं है और भी आ सकता है। स्विचिंग में एक कैपेसिटर को चार्ज करके दूसरे कैपेसिटर में हम जोड़ते चले जाएंगे। देखो बेटा जी, आपसे क्या कहा गया, पहली कंडीशन में 2 और 3 हमारा ऑन कंडीशन में, 2 और 3 कैसा है बेटा, ये अगर ऑन कंडीशन में है तो ध्यान से देखना, ये तो टूटा हुआ सर्किट हो गया हमारा। क्या हम कहेंगे कि सारा का सारा इसी पे लगा हुआ है, तो एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी हमारी 1 पे, ये 1 पे हो जाएगी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। आ गया समझ में। आपसे बोल दिया गया 2 और 1 को ऑन कर दिया, 2 और 1 को ऑन कर देते हैं, 2 और 1 इज ऑन कंडीशन, अगर ऑन में आ गया। अब सुनना बेटा, तो ये 2 कैपेसिटर जो थे हमारे, अब देखो क्या दोनों सीरीज कैपेसिटर हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे तो हम क्या इसको यार हम 2C कर दिया जाए, कोई बात नहीं, तो सीरीज हो गया तो 2/3C। तो अब लिखेंगे U फाइनल आएगा हाफ ऑफ 2/3C इंटू वी स्क्वायर। अरे नहीं चमका यार, क्या अब एनर्जी घट गई हमारी, तो वो एनर्जी क्या हो गई, तो एनर्जी हीट लॉस में आ गई बेटा। हीट लॉस हो गया हमारा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 2/3। तो यहाँ से आ गया हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर 1 माइनस 2/3 1/3, तो यह आंसर आ गया इंटू 1/3 विच इज 1/6 सी वी स्क्वायर। ये क्या आया, हीट लॉस आया जब आपने दूसरा सर्किट लगा लिया। आपसे बोला गया पहले सुनना, पहले इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना था बेटा V, जब 1 और 2 को जोड़ दिया गया,
अब बताओ दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना आएगा, या पहले आपके पास इस पे पोटेंशियल कितना था V पहले, जब आपने कह दिया कि साहब ये कंडीशन अगर हमारी हो जाए, ये कंडीशन अगर हमारी हो जाए, ये 2C है, ये C है, ये V, अब बताओ पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा। तो बेटा याद कर, क्या V प्रोपोर्शनल टू 1/C होता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/C होता है, तो इस पे तो आएगा हमारा 2V/3, इस पे आएगा V/3। ये तो तेरे को अब खोपड़ी से निकालना आ जाना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने में मैंने करंट का रेशियो निकालना सिखाया था, अपोजिट रेजिस्टेंस, तो अपोजिट टू द कैपेसिटर। क्या ये आ गया। अब बोल, क्या इसका U निकाल सकता है, U बराबर U1 बोल दे इसको, हाफ ऑफ C इंटू 2V/3 का स्क्वायर। इसका U निकालना है तो हाफ ऑफ 2C इंटू V/3 का स्क्वायर। क्या दोनों का रेशियो भी निकाल सकता है। यही हमारे स्विचिंग के कंडीशन होते हैं बेटा। अगर आपको सोल्व करना आ गया तो समझ आ गई कहानी, नहीं तो ख़त्म हो गया। बोल क्लियरिटी है। यही सारी बातें, कोई ना कोई चीज़ें एनर्जी की, कोई ना कोई चीज़ें इनकी पूछता है, और कुछ भी अलग नहीं पूछता है। और सुन ले स्विचिंग के अंदर और कैसा कैसा सवाल हमसे करवा सकता है स्विचिंग का। देख एक सवाल और दे देता हूँ, जो करना तुमको है, मैं हिंट दे देता हूँ बेटा। मैंने कहा कि साहब मेरे पास एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, मैंने कह दिया एक कैपेसिटर और लगा हुआ है ये, और एक हमारे पास ये बैटरी लगा हुआ है 1 2 3, ऐसा है। सोच के देख, ये हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारे पास V वोल्ट का है, ये C है, ये 2C है। पहले मैं सीरीज जैसा करवा रहा था, अब थोड़ा सा कुछ अलग करा रहा हूँ। मुझे क्या कहा गया, मुझे कहा गया कि सब सबसे पहले 1 एंड 2 को ऑन कंडीशन में ले आए। कैसे ले आए बेटा, ऑन कंडीशन में ले आए। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। जब इन दोनों को ऑन कंडीशन में लाएंगे तो बताओ इस पे कितना एनर्जी हो जाएगा। इसका U हो जाएगा, इसको 2 नंबर मान लो, इसको 1 नंबर मान लो, तो U2 हो जाएगा इनिशियली में हमारा, U इनिशियल हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ C इंटू V स्क्वायर। क्या CV स्क्वायर एनर्जी हो जाएगा इस कैपेसिटर का, जब इन दोनों को ऑन कर दिया तो। बोल क्लियर हो गया। आपने इस कैपेसिटर को इस बैटरी से कनेक्ट कर लिया, अब क्या कर दिया आपने, इसको हटा दिया। अब आप 2 और 3 को ऑन में ले आए, 2 और 3 को ऑन में ले आए, तो बेटा ये नई कंडीशन आ गई हमारी, जो हमने पहले पढ़ लिया इस बारे में। कैसे कि साहब इस पे पोटेंशियल कितना आ गया हमारा, अरे V पोटेंशियल आ गया ना, तो इस पे चार्ज है 2CV, इधर है माइनस का 2CV। ये कितने का था, C का। क्या यहाँ से चार्ज फ्लो निकालना आता है तुझे, बोल निकाल सकता है ना यार। बता दोनों का कॉमन पोटेंशियल आएगा। अब कितना पोटेंशियल आएगा कॉमन, V कॉमन आएगा 2CV अपॉन C1 प्लस C2। अरे क्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 3C। क्या 2/3V आया, रे उड़ गए तोते भाई साहब। तो इसके लिए भी 2/3 आ गया, और इसके लिए भी कितना आया 2/3V। क्या दिस इज द फाइनल पोटेंशियल। अब बोल V आ गया तेरे पास, फाइनल का चार्ज निकाल सकता है फाइनल दोनों पे। क्या फाइनल U फाइनल निकाल सकता है, रेशियो निकाल सकता है। बता क्या इनिशियली में तेरे पास U था, इनिशियली में U कितना था, ये रहा। क्या फाइनल में इसका U और इसका U जोड़ देगा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, हीट लॉस आ जाएगा। ये हमारा इस मेन स्विचिंग का जो मकसद था वो हमने पूरा कर लिया बेटा। क्या स्विचिंग समझ में आ गया तेरे को, अच्छे से आना चाहिए। स्विचिंग का कंडीशन जो है हमारा वो जेई के अंदर ही होता है, नीट वालों में नहीं आता। कई बार छोटे छोटे सवाल नीट वाले पूछ लेते हैं, इसलिए अपन को करवाना पड़ सकता है कई बार, है ना। तो छोटे सवालों की तरह आप सोल्व कर लेना इनको। मैं 2 के लिए कराया हूँ, 3 4 कितने भी हो सकते हैं बेटा। क्या एनर्जी लॉस होगा, क्या क्या होगा, सारी बातें हमको करनी आनी चाहिए। तो ये हमने स्विचिंग की बात कर ली बेटा। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर तुमको रेजिस्टेंस पढ़ लिया,
अगर तुमने कैपेसिटर रेजिस्टेंस पढ़ लिया तो कैपेसिटर भी उसी की तरह होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई अलग नहीं होता है, डिट्टो वैसा का वैसा काम होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है, सेम टू सेम। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने सवालों में आपने जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लगाया था उन सभी सवालों में कैपेसिटर लगा के सोल्व कर लेना, सवाल का आंसर आ जाएगा। अब सुने, वहाँ हम करंट की चर्चाएं करते हैं कैपेसिटर रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में किसकी चर्चा करेंगे? चार्ज की। कैपेसिटर में किसकी चर्चा करेंगे बेटा? चार्ज की। तो पहले वही कहानी, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन देख ले। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहानी होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा जब सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो हमारे पास दो कैपेसिटर ऐसे लगा दिए C1 और C2 जो एक ही रास्ते में है। जो कैसे हैं रे हमारे? एक ही रास्ते में। इसको V वोल्ट से जोड़ दिया। ये C1 है, ये C2 है। बता ये खाएगा V1, ये खाएगा V2। क्या ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सब पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, एक V1 खाएगा दूसरा V2। अब सोच के देख, क्या इसमें जो बहने वाला चार्ज होगा या कह दूँ करंट होगा, ये प्लस का क्यू माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू माइनस का क्यू, क्या चार्ज ऑन द बोथ द कैपेसिटर विल बी सेम होना चाहिए? क्या दोनों कैपेसिटर पे हमारे पास चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या सेम होना चाहिए यार? अगर चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि सीरीज है, अरे जो आएगा वही तो गुजरेगा सब में से, तो चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। अब सोच के देख, क्या V बराबर V1 प्लस V2 लिख सकता है? और V को क्या लिखेगा? क्या Q बाई C इक्विवेलेंट लिखेगा V को, और V1 को लिखेगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। क्या हमारे पास 1 बाई C इक्विवेलेंट आया? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। दिस इज द C इक्विवेलेंट। अब सुन, ये कहानी हमारी बड़ी नहीं है, ये कहानी हमारा चक्कर नहीं है। हमारा चक्कर क्या है बेटा? इसमें पोटेंशियल को बांटना सीखो। इसमें किसको बांटना सीखो? जैसे सीरीज में हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो किसको बांटना सीख रहे थे? पोटेंशियल को। चमका ये बात। और पैरेलल में हम किसको बांटना सीख रहे थे? करंट को। तो ऐसे ही यहां पर किसको बांटना सीखेंगे? पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल को बांटना सीखे तो V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C आना चाहिए रे। क्या V1 प्लस V2 बराबर C2 बाई C1? नहीं चमकाया। सोच के देख, सोच के देख, तेरे पास एक कैपेसिटर ये लगा, एक कैपेसिटर ये लगा, तूने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, ये C का है, ये 2C, ये C, ये 2C। बताओ ये कितना ड्रॉप करेगा और ये कितना ड्रॉप करेगा? तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखेंगे? V1 अपॉन V2, इसको V1 माना और ये V2, तो 2 बाई 1। क्या 2:1 आ गया क्या? यानी V के, मैं V1 लिख रहा हूँ, V1 लिखूंगा मैं V के कितने पार्ट करूँ? 3 पार्ट। उसमें से 2 पार्ट किसको मिलेंगे? 1 को। अरे इसी को मिलेगा ना, ये ज़्यादा खाएगा क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कम है। तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 2V/3 और इस पर कितना आ गया? V/3। कह रहे चमक गया क्या ये बात? कोई कन्फ्यूजन है क्या? कर सकते हैं बेटा इस सवाल को। और कर लेते हैं एक सवाल छोटा सा इसके लिए, पोटेंशियल निकालने के सीखने के लिए। बाकी मैं आपको C इक्विवेलेंट निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले में सिखा दिया है। तो रेजिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 और 3 देख लिया जाए बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। मान लो एक कैपेसिटर ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, ये 2 माइक्रोफेरेड का, 3 माइक्रोफेरेड का और 6 माइक्रोफेरेड का, इसको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स, सभी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालना आपको? पोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या करूं बेटा? रेशियो निकाल लूं, सबका रेशियो बोलो, C1 C2 C3। क्या लिखूंगा? 2:3:6। तो क्या लिखूं? V1:V2:V3, 1/2 1/3 1/6। पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो V1:V2:V3। अरे 6 से सोल्व करने के लिए तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 2 और 1। इस रेशियो में डिवाइड करेंगे
कि साहब V1 को तो 3 पार्ट मिलेंगे, V2 को 2 पार्ट मिलेंगे और V3 को 1 पार्ट। तो V1 बराबर क्या लिखूंगा, टोटल कितना था 20 को कितने भागों में बांटना है, सम ऑफ द रेशियोज 6, उसमें से 3 पार्ट मिलेंगे किसको, V1 को। देख 3 पार्ट मिले तो 3 दूनी 6, तो 10 वोल्ट तो मिल गया किसको, V1 को। दूसरा V2 की चर्चा कर लेते हैं बेटा। V2 में 20/6 करना ही है, इंटू कितना पार्ट मिलेगा V2 को, 2, तो आ गया 20/3 वोल्ट। ऐसे ही V3 निकालेंगे तो 20/6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 10/3 वोल्ट। ये लो खत्म कहानी। तीनों का सम करके देख लेना, 20 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत हो गया हमारा। तो बेटा ये पोटेंशियल डिवाइड करना सीरीज के अंदर किस तरह से होता है। और कर लेते हैं एक सवाल, रुक जाओ, ये पोटेंशियल डिवाइड करने वाले सवाल तो आने ही चाहिए यार, नहीं आएगा तो बेकार है मामला। सुन एक सवाल बढ़िया कर लेते हैं, ये ले 2-4 लगा देंगे कैपेसिटर्स। ये लो, ये मैंने 20 वोल्ट लगा दिया बेटा, ठीक है। और यहाँ मैं कर देता हूँ, ये 6 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक, और ये 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है बेटा जी। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा। तो सोच के देखना सोल्व कैसे करेंगे। ये 20 वोल्ट का था बेटा, 20 वोल्ट, सुनना ये 20 वोल्ट का है। अगर अपन इसके लिए सॉल्यूशन करें तो किस तरह से करना शुरू करेंगे। तो पहले ये देख, इस 6 और 3 कितना हो जाएगा सीरीज में, अरे 6 और 3 सीरीज में कितना हो जाता है 2। मैं पैरेलल तो बताया नहीं तुमको, पैरेलल तुमको आता है, पैरेलल में सीधा जुड़ जाएगा। ले देख ले, पैरेलल कॉम्बिनेशन बता देता हूँ साथ में मैं बेटा, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करवाता इनकी, क्योंकि इनके सवाल जो आते हैं वो सीधे सीधे लिखोगे आप, जो रेजिस्टेंस के आते हैं उसी की तरह। पैरेलल में क्या हुआ, एक कैपेसिटर लगा दिया, दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, ये बैटरी लगा दिया। क्या जो कैपेसिटर आपने लगाए इसके अंदर क्या कॉमन रहा आपका, क्या पोटेंशियल कॉमन रहा रे, C1 C2। तो बेटा जो चार्ज आया इसमें Q2 गया, इसमें Q1 गया, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 लिख सकता है। तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, C1V C2V। क्या Q हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना आया, C1 प्लस C2, ये हमारा C इक्विवेलेंट आ गया इस कैपेसिटर के लिए। ऐसे हम पैरेलल में निकालते हैं। पैरेलल में आप किसको बांटोगे, चार्ज को, और सीरीज में किसको बांटोगे, पोटेंशियल। मैं तो कह रहा हूँ सभी पे पोटेंशियल ड्रॉप बताओ यार। सुन ये 20 वोल्ट था, ये 6 और 3 कितना 2, सीरीज में 6 और 3 2, याद कर ले 6 और 3 2, 2 और 2 कैसे पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे। देख C1 प्लस C2, क्या ये 4 माइक्रोफेरेड हुआ क्या रे, ये 4 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड कैसे है हमारा सीरीज में। क्या दोनों आधे आधे खाएंगे, ये कह दूं कि साहब ये 10 वोल्ट खाएगा, और ये सब मिला के अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना आएगा, चमका ही नहीं यार, उड़ गए तोते भाई साहब। ये 0, ये 20 वोल्ट है, ये कितना बचेगा 10, क्योंकि इसने कितना खा लिया 10 इसने खाया, तो ये कितना बचा 10। क्या इसके अक्रॉस 10 वोल्ट आ गया, क्या इन इसके अक्रॉस 0 इसके अक्रॉस 10, क्या इनके पोटेंशियल 2:1 में बटेंगे। ये 2 वाला खाएगा, देख इसको 2 हिस्सा मिलेगा, इसको 1 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस उल्टा होता है। तो कह दिया इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 10/3 इंटू 2 वोल्ट। इसके लिए अभी सिखा चुका मैं, पहले सवाल यही था 10/3 इंटू 1 खत्म कहानी। ये आंसर आ गया। क्या सभी का आपने पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर निकाल लिया, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर निकाल लिया, ये कहानी हमारी खत्म हो गई। अब बात है बेटा कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की। कहीं पर भी हो, चाहे वो व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाए, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए हमारा, चाहे लैडर प्रॉब्लम आ जाए, सभी जगह पर जो आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया था उस रेजिस्टेंस में हर जगह आप क्या लगा दोगे, कैपेसिटर लगा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि साहब आपके पास ये था, ये लो
ये किया था आपने सोल्व ऐसा, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। क्या किया था मैंने, यहाँ से तोड़ा था, सब जगह सी 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 था, ठीक है। इसको क्या मान लूँगा, इतने को बेटा मैं x मान लूँगा। याद कर लो, बस सवाल वही करूँगा मैं। इसको क्या मान लूँगा, x मान लूँगा। ये कितना आएगा रे, x। क्या अब इसको सोल्व कर सकता हूँ? क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, c प्लस एक्स। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में c प्लस एक्स, रेजिस्टेंस में उल्टा। यहाँ पर ये इसके साथ कैसे हैं, सीरीज में। तो हमने कह दिया इंटू सी बाई सी प्लस एक्स प्लस सी बराबर किसके होना चाहिए, x के। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना तेरे को, x का। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ जितने सवाल आपने पढ़े, हर सवाल के अंदर जहाँ रेजिस्टेंस लगाया था वहाँ क्या लगा देना तेरे को, वहाँ पर तेरे को कैपेसिटर लगा देना है, तेरा काम खत्म हो जाएगा। ये ले व्हीट स्टोन ब्रिज बना देते हैं बेटा, ये लो, क्या कहानी है, वही तो काम है, कुछ अलग नहीं है। ये बीच में लगा दिया, बताओ a और b के बीच लगाना है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो C1 इंटू C2 बराबर C3 इंटू C4 होना चाहिए। आमने सामने वाले बराबर होने चाहिए। इसको काट दो, इसको काट देंगे तो क्या सीरीज हो गया, तो सीरीज हो गया, इन सीरीज भी सोल्व कर लेंगे इसको सीरीज से, फिर उनको पैरेलल में जोड़ देंगे, खत्म हो गया हमारा कहानी। क्या क्लियर हो गई ये कहानी? जितने सवाल मैंने रेजिस्टेंस के कराए हैं उतने ही सवाल आपको इसके करने हैं, सब सवाल, सारे सवाल जो मैंने वहाँ करवाए थे। और देख ले एक सवाल, मैंने कहा हमने कहा कहा रे कहा, कुछ कहा ही नहीं, सवाल तो आया नहीं, खोपड़ी में नहीं आया। हाँ देखते हैं, ये सवाल कर लेते हैं बेटा। हमने पढ़ा था साहब, ये हमारे पास ये कैपेसिटर है, सर्किट की बातें करा रहा हूँ मैं थोड़ी सी। ये लो, ये 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, या C मान लो इसको, ये V है, ये 3V है, ये C है, ये 2C है, ये C है। आपको बोला गया सभी पे चार्ज बताओ या सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ करते थे सभी ब्रांचों में करंट निकाला करते थे, रेजिस्टेंस क्या निकाला करते थे सभी ब्रांचों में। यहाँ क्या करेंगे, मान लो 0 0, ये 3, ये कितना, ये 4, ये भी 4 हो गया, और भाई 1 है ना ये, तो 4 हो गया हमारा। यहाँ नहीं जा सकते, क्या मानोगे, यहाँ x मानोगे। यहाँ क्या मानोगे बेटा, x। तो क्या लिखोगे, देखो इसके लिए अगर आपको लिखना है, यानी हम ये कहें साहब यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया आपको, तो देख चार्ज लिखेंगे। क्या कह दूँ, इस पे चार्ज अगर Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है, तो बेटा यहाँ पर जो ये था, देखो क्या यहाँ से कभी चार्ज जाएगा क्या, तो लिख दूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर चार्ज कंजर्वेशन लगाया। वहाँ क्या लगाते थे, करंट के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ क्या लगाएंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लगाएंगे। बेटा सर्किट बढ़िया, बड़े से बड़े सर्किट सोल्व करना, जो रेजिस्टेंस था उसे सोल्व करते हैं हम लोग। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। देख Q1 को क्या लिख सकता हूँ, Q बराबर CV, C इंटू V कितना यहाँ पर x माइनस 4। याद करो बड़ा कौन हुआ करता था, x माइनस 4 प्लस, इसके लिए बात कर दूं, इसके लिए लिखो x माइनस 0 इंटू CV प्लस, इसके लिए लिखूंगा x माइनस 3 इंटू C बराबर किसके, 0 के। C से C को काट दिया, तो 1 2 2 3 3 और 1 4x आया, ये 4 है और ये 3 है, तो 7 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया रे, 7/4 वोल्ट। अरे पोटेंशियल ड्रॉप भी अगर पूछ लिया जाए तो सोल्व कर लिया हमने। अगर x का वैल्यू निकाल लिया तो क्या चार्ज ऑन 1 आ गया, चार्ज ऑन 2 आ गया, चार्ज ऑन 3। यार ये तो मैंने किरचॉफ्स लॉ पहले ही पढ़ा दिया था। तो ये किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड हमारे कैपेसिटर के सवाल है, उसकी चर्चा भी मैंने करवा दी। और देख लो एक छोटी सी बातें आपसे पढ़ाया था मैंने क्यूब के लिए, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। अगर ये वाला रेजिस्टेंस के लिए था तो क्या लिखा था मैंने रेजिस्टेंस के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 आर ऐसा लिखा था ना।
बेटा कैपेसिटर में उल्टा कर देना, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो, जस्ट अपोजिट कर देना है किसमें, रेजिस्टेंस के अंदर, और कैपेसिटर के अंदर आपको सिस्टमेटिक। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि सब मेरा वीडियो लेक्चर नंबर आपका जो है उसका रेजिस्टेंस वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें मैंने सर्किट सोल्व करवाए हैं, सभी जगह पर जहां जहां रेजिस्टेंस लगाया गया है वहां कैपेसिटर लगाओ, सभी पे चार्ज निकालो। वहां पर मैंने करंट पूछी गई है, यहां मैं पूछूंगा चार्ज। सब सोल्व कर लेना और हमारे पास ये यहाँ तक का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगले पोर्शन में करेंगे सम स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लिखो, हेडिंग डालो, इसी में करते हैं एक बार, सम स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के स्पेशल केसेस करते हैं बेटा। स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी ऑफ कैपेसिटर। ये तो हमने चर्चा की थी अभी सिंपल कॉम्बिनेशन की। मैं फिर बोल देता हूँ आपको, ये सारी जो मैंने करवाया बोला है कि रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर कर लिख के करना है सोल्व, तो करना है, नहीं करोगे तो नुकसान है बेटा, ध्यान रखना। अगर आपने वो कर लिया तो आपके पास कैपेसिटर का कितना ही टफ सवाल आ जाए आप नहीं छोड़ पाओगे, ध्यान दे लेना। स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं बेटा। हमने कहा कि सब ये हमारे पास अगर कोई कैपेसिटर है, सोच कर देख, ये सी बना, मान ले मैं कहता हूं मैंने इसे बहुत सारी प्लेटें लगाई बेटा, इस तरह से ये 3 कैपेसिटर लगाए, सी सी सी। कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर बताओ, नंबर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ प्लेट बताओ, क्या नंबर ऑफ प्लेट 6 है? क्या 6 प्लेटों से 3 कैपेसिटर बने कि नहीं बने? अब बेटा होता क्या है, जब भी आप डिजाइनिंग सेक्शन की बात करते हो, जब इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल ब्रांच में डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो बेटा डिजाइनिंग में क्या कहानी कही जाती है कि सब कोई भी चीज़ की डिज़ाइन करो, सबसे पहला तो मटेरियल की बचत होनी चाहिए जिससे हमें पैसे की बचत हो जाए। 2 चीज़ों की खास होनी चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, और पैसों की भी बचत। पैसों की बचत में मटेरियल की बचत। तो हमने क्या किया, इससे ये बना दिया 1 2 3, ये कितनी प्लेट बनाई रे, ध्यान से देखना। क्या नंबर ऑफ प्लेट कितनी है, 4 है कि नहीं है? कह दूं n। नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है, देख बेटा, नंबर ऑफ कैपेसिटर ये 1 ये 2 ये 3, क्या 3 कैपेसिटर बन गए? क्या 3 आए? क्या n-1? ओहो, क्या बचत हो गई। यहां तो 3 कैपेसिटर बनाने के लिए 6 प्लेटों की जरूरत पड़ी। क्या कितनी प्लेटें बच गई है तुम्हारी? क्या 2 प्लेटें बच गई उतनी कैपेसिटर के लिए? क्या बढ़िया काम हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आपसे कहा गया इफ n प्लेट्स आर इन दिस फॉर्म, ऐसे कितनी प्लेटें लगाई गई बेटा? n प्लेटें। अरे कितनी लगाई है? n प्लेटें। तो नंबर ऑफ प्लेट्स इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू n-1 कैपेसिटर। नहीं चमका। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सोच के देख, अगर तुझे C इक्विवेलेंट लिखना है तो क्या सारे सीरीज में है? तो बेटा सारे सीरीज में है, एक का C मान लूं तो क्या सीरीज में घट जाता है कैपेसिटेंस? Cn-1। दिस इज द C इक्विवेलेंट फॉर दिस कंडीशन। बोल आया कि नहीं आया रे? चमक गई क्या मेरी बात? यहाँ से बेटा हमने ये चीज़ें की कि सब जो स्पेशल केसेस है हमारे, वो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, जिनके लिए हमने कहा कि सब क्या हमारी कहानी है वो अपन ने यहाँ पर देख लिया कि n प्लेट लगी हुई हो तो कितने हमारे पास बनेंगे, तो बचत कितने की हुई रे हमारी। अगर तुम्हें बचत की बात कहे, किसकी बात कहे रे? बचत की। तो देख ढंग से देखना, n-2 प्लेटों की बचत हो गई, n-2 प्लेटों की बचत हो गई। अब सोच
एक कैपेसिटर के लिए डबल, तो बेटा n-2 प्लेटों की हमारी बचत हो गई। तो अब ये हमने बचत निकालना सीख लिया। या बात करें